नमस्कार, न्यूज़ 18 JKLH के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। कभी जिन पर अमेरिका ने लाखों डॉलर का इनाम रखा था, जिनका नाम आतंकवादियों की लिस्ट में था, वही व्यक्ति अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मेहमान बने हैं। जी हाँ, सीरिया के नए राष्ट्रपति अहमद अल शरा रविवार को अमेरिका पहुंचे। सोमवार को वो व्हाइट हाउस में ट्रंप से मुलाकात उन्होंने की और 1946 में सीरिया की आज़ादी के बाद किसी सीरियाई राष्ट्रपति की पहली आधिकारिक अमेरिका यात्रा होगी। शरा की अमेरिका यात्रा के पहले ही एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो वॉशिंगटन डीसी में अमेरिकी जनरलों के साथ बास्केटबॉल खेलते नजर आए। सीरिया के विदेश मंत्री ने खुद ये वीडियो साझा किया है। कभी अमेरिका के लिए मोस्ट वांटेड रहे शरा अब उन्हीं सैनिकों के साथ खेल रहे हैं जो कभी उन्हें देखते ही मारने के आदेश में थे। इसे कूटनीति की दुनिया में समय का पलटा कहा जा सकता है। ट्रंप से बड़ी मुलाकात। सोमवार को होने वाली बैठक में शरा का मुख्य एजेंडा सीरिया पर लगे अमेरिकी प्रतिबंधों को पूरी तरह हटाना है। उन्होंने पहले भी कहा है कि सीजर सीरियन सिविलियन प्रोटेक्शन एक्ट 2019 जैसे कठोर प्रतिबंध अब अनुचित है क्योंकि बशर अल असद का शासन समाप्त हो चुका है। शरा, जिनकी इस्लामिक विद्रोही सेनाओं ने पिछले साल बशर अल असद को सत्ता से हटाया था, अब सीरिया की अर्थव्यवस्था को फिर से खड़ा करने के लिए अमेरिकी मदद चाहता है। उनके मीडिया सलाहकार अहमद जहदान की सऊदी चैनल अल अरेबिया ने कहा कि हमारा सबसे अहम मुद्दा है कि अमेरिका सीजर एक्ट को खत्म करे। ट्रंप और शरा की पहली मुलाकात मई में खाड़ी सहयोग परिषद जिसे GCC शिखर सम्मेलन के दौरान हुई थी। इस समय ट्रंप ने उन्हें युवा मजबूत और फाइटर बताया था, जिसके बाद ट्रंप प्रशासन ने सीरिया पर लगे ज्यादातर प्रतिबंध हटा लिए। हालांकि सीजर एक्ट अभी भी लागू है और उसे हटाने के लिए कांग्रेस की मंजूरी आवश्यक है। अहमद अल शरा कभी हयात तहरीर अल शाम इस्लामिक संगठन के प्रमुख थे जिसने असद शासन को गिराने में अहम भूमिका भी निभाई थी और अमेरिकी सरकार ने उस समय उन पर $10 मिलियन का इनाम रखा था। जी हाँ, बाद में उन्हें अलकायदा से संबंध तोड़कर खुद को नए सीरिया के सुधारवादी नेता के रूप में पेश किया गया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने हाल ही में उन पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। सितंबर में वो दशकों बाद UN जनरल असेंबली को संबोधित करने वाले पहले सीरियाई राष्ट्रपति बने। उन्होंने कहा कि हमारे पास एक बड़ी जिम्मेदारी है, अर्थव्यवस्था को दोबारा बनाना। सीरियाई लोग मेहनती हैं, बस प्रतिबंध हटा दीजिए, नतीजे खुद आपको दिखेंगे। विश्व बैंक ने हाल ही में कहा कि सीरिया के पुनर्निर्माण की लागत लगभग $216 अरब आंकी गई है। अमेरिका को मिल सकता है सैन्य ठिकाना। सवाल है कि अमेरिका लगातार उन्हें छूट पर छूट क्यों दे रहा है। राइटर्स के मुताबिक अमेरिका सीरिया में एक नया सैन्य ठिकाना यानी कि एक नया एयरबेस स्थापित करने की तैयारी में है। बहुत समय से इसकी प्लानिंग चल रही है। इसका मकसद सीरिया और इजराइल के बीच सुरक्षा समझौते की निगरानी करना है, जिसे ट्रंप प्रशासन मध्यस्थता से आगे बढ़ा रहा है। ये बेस दक्षिणी सीरिया के उस क्षेत्र के पास है जिसे गैर सैन्य जोन बनाया जाना है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक पिछले 2 महीनों में कई सर्वेक्षण मिशन पूरे हो चुके हैं और रनवे उपयोग के लिए तैयार है, यानी कि तैयारी पूरी हो चुकी है। 2 सीरियाई सैन्य अधिकारियों ने बताया कि तकनीकी चर्चाएं लॉजिस्टिक, निगरानी, रिफ्यूलिंग और मानवीय ऑपरेशन तक सीमित है और सीरिया अपनी पूर्ण संप्रभुता बनाए रखेगा। हालांकि सीरिया के विदेश मंत्रालय ने राज्य एजेंसी सना के हवाले से इस रिपोर्ट को झूठा करार किया है, लेकिन ये माना है कि राजनीतिक, सैन्य और आर्थिक साझेदारियों पर कोऑर्डिनेशन लगातार जारी है। रूस ईरान को अमेरिका झटका देगा, कैसे बात करते हैं। अमेरिका और सीरिया के बीच ये नया समीकरण इजराइल सीरिया सुरक्षा समझौते से जुड़ा है। अमेरिका चाहता है कि दोनों देश एक नॉन अग्रेशन पैक्ट पर सहमत हो, यानी कि एक दूसरे के खिलाफ आक्रामकता नहीं। सीरिया के एक सूत्र ने राइटर्स को बताया कि वाशिंगटन चाहता है कि ये डील शरा के अमेरिका यात्रा से पहले पूरी हो जाए। वहीं इजराइल ने अमेरिकी प्रतिबंध पूरी तरह हटाने का विरोध किया, ये कहते हुए कि ऐसा करने से अमेरिका का दबाव कमजोर पड़ जाएगा। वहीं दूसरी ओर सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद रूस ने घनिष्ठ सहयोगी और ईरान समर्थक थे और अब जब नई सरकार अमेरिका के नजदीक आ रही है, इसे रूस और ईरान दोनों के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। काफ़ी अहम है। ऐसी ही खबरों को विस्तार से देखने के लिए आप न्यूज़ 18 JKLH का डिजिटल प्लेटफॉर्म देखते रहें। हम खबरें विस्तार से देते रहेंगे। धन्यवाद।